दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब आज हम देखेंगे। वैसे तो ये जो पैसेज है ये जो जिस शख्स का यहाँ पर जिक्र है यहोशुवत बादशाह का, मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन आज ये भी हमारी लाइन में आ गया है। जो हम जंगों का देख रहे हैं तो ये भी एक जंग जो इसकी जो जंग है ये सबसे हटके एक जंग है। इस जंग का स्टाइल जो है दूसरी जंगों से फ़र्क है जो हमने स्टडी किया है। और कौन कौन जंग कर रहा है आजकल, ये जो कलाम सुन के जाते हैं आपको पता लग जाता ना कि आपने जंग करे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, और आपको जंग करने का तरीका बताया जा रहा है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप दुआ में और घुटनों के बल होकर कलाम पर स्टडी करेंगे, दुआ करेंगे, आप इस जंग में फतहमंद होंगे। दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब, और इसी अनुमान के तहत हम आज 5वां हिस्सा स्टडी करेंगे कि खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। आमीन। कौन हमारी तरफ से जंग करेगा? खुदा हमारी तरफ से जंग करेगा। इसका 20वां बाब देखते हैं, यहाँ पर लिखा है पहली आयत से, इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुवाब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशुवत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशुवत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बोह तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हससून तम्र में है जो ऐन जदी है। और यहोशुवत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोज़ा की मुनादी कराई, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावन से मदद मांगने को आए। और सब लोग कहें आमीन। आमीन। अब क्या हुआ कि ये वाली जो जंग है इसमें हम अभी आगे चल के स्टडी करना शुरू करेंगे और देखते जाएंगे इसके जो खास पहलू हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर यहोशुवत को खबर मिली, यहोशुवत का मतलब है यहोवा काजी है। यहोशुवत को खबर मिली कि एक कौम की तरफ चढ़ी आती है और बड़ी उसकी तादाद है और बहुत बड़ा लश्कर है ये, और बस तू अब तैयारी कर ले। तो लिखा यहोशुवत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। यहोशुवत किसका तालिब हुआ? किसका तालिब हुआ? जब आप जंग करने के जो तौर तरीके सीख रहे हैं उनमें ये बात आपको पिछले पैसेजेस में भी बताई गई है, पिछले सरमन्स में भी बताई गई है कि जब मुश्किल आपकी तरफ आती है, इब्लीस आपकी तरफ आता है, तो आपने किसके तालिब होना है? किसके तालिब होना जी? खुदावंद के तालिब होना है। कई लोग वैसे ही भागना शुरू कर देते हैं, इधर जा उधर जा, बेचैन मत हो, परेशान मत हो, खुदावंद के तालिब हो, खुदावंद आपको रिहाई बख्शेगा। हालेलुया। काने गलील में जब बैं खत्म हुई तो वो उस शख्स ने यीशु मसीह से राब्ता किया, माँ मरियम ने यीशु मसीह से राब्ता किया। परेशानी के वक्त हम लोग, ये वो वक्त होते हैं जब हमने प्रूफ करना होता है कि हम यीशु पर ईमान रखते हैं, और उसी वक्त में हम भाग जाते हैं और उसी वक्त में हम खड़े नहीं रहते। समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ पर इसने क्या किया? यहोशुवत डर कर खुदावंद का तालिब हुआ, दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। किस तरह से तालिब हुआ? खुदा का दिल से। गीत गाते हैं दिल से शुक्रगुजार हैं हम, लेकिन हम दिल से वैसे आज शुक्रगुजार नहीं है, हम तो सेटिस्फाई है ही नहीं। जिससे भी हम बात करते हो तो 20 प्रॉब्लम बताता है। हम तब समझेंगे कि हमें कोई शख्स अपने मसाइब ना बताए, बल्कि खुदा के फजल को बताए, बल्कि खुदा के रहम को बताए, बल्कि वो बरकत का जिक्र करे जो उसको मिल चुकी हैं। उन चीज़ों का रोना ना रोए जो उसको नहीं मिली, उन मौजज़ात का अफसोस ना करे जो उसकी ज़िंदगी में नहीं हुए, बल्कि जो कुछ खुदा ने किया है उसकी तारीफ करता हुआ हमें मिले। तो हम समझेंगे कि ये लोग दिल से खुदा से मोहब्बत करते हैं, ये दिल से खुदा के साथ चलते हुए खुश हैं, और इनके दिल में किसी चीज़ का मलाल नहीं है। हालेलुया। इस शख्स ने लिखा डर कर दिल से खुदा का तालिब हुआ, और साथ साथ इसने सारे यहूदा में रोज़ा की मुनादी भी कराई। क्या किया जी इसने? दुआ के साथ रोज़े को भी इसने प्रेफर किया। इसने कहा कि सब यहूदा के लोग सुने मेरी बात, हम रोज़ा रखेंगे और दुआ करेंगे और खुदा के सामने फरियाद करेंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मुझे बहुत से लोगों की गवाहियाँ मिलती हैं, वो बताते हैं सर खुदा ने मेरी लाइफ में बड़े काम किए, और वो अपने उन मौजज़ात का भी जिक्र करते हैं। वो खादम नहीं है, वो खिदमत भी नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी कई बार हमारी लाइफ में ऐसे मौके आए, हमने घुटने टेक के दुआ की, हमने रोज़ा रखा और खुदा ने एक मौजज़ा कर दिया।
तो मैं उनसे कहता हूँ ये मौजज़ा करने से खुदा ने आपको सिखाया है कि आप मजीद मौजज़े भी ले सकते हैं इस तरीके से अगर आप चलते रहते। हालेलुया। अगर आप और यंग चू जो है वो कहता है जब मुझे खुदा ने ये समझा दिया कि एक रोया को ले अपने जहन में स्केच बना और अपने जहन से इसको कबूल कर ले, तो कहता है कि मैंने 30,000 लोगों का पास्टर अपने आप को मान लिया था जब कितने थे नहीं। तो कहता है 5 लोग थे, तो कहता मैं ऊंचा ऊंचा कलाम सुनाता था कि मेरे आगे तो 30,000 लोग हैं। तो कहता कई जो मेरे साथी बैठे 5 लोग थे उनमें से एक तो कहते सर जी थोड़ा आस्ता बोल लो साढ़े कन्ना च पीड़ हो रही है। कहता था आई कैन स्पीक स्लाइटली स्लोली बिकॉज आई एम टॉकिंग टू द 30,000 पीपल। उसने कहा मैं तो 30,000 लोगों से कलाम कर रहा हूँ, मैं 5 से तो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आस्ता नहीं बोल सकता। और कहता मैं 30,000 लोगों के पास में कनेक्शन करता था और मैं ऐसे बना फिरता था और खुदा ने 30,000 भी दे दिए थे। आप लोग जब दुआ करें, आप लोग जब दिल से तालिब हों, आप रोज़ा रखें और आप अपने दिल के अंदर ही ये सोचना शुरू करें कि हम फतेहमंद हैं। हालेलुया। ये ना सोचना शुरू करें कि अब हम मर जाएंगे, अब हम मारे जाएंगे। लो भी अब की बार, अब ये जो मामला बड़ा टाइट है, ये बहुत बड़ी फौज के खिलाफ आई है। इतनी बड़ी फौज है तो उसकी टांगें कांपी हैं। उसने सीरियस होकर कहा सब दुआ करो और रोजा रखो। आज मैं आपको बताऊं, आज इब्लीस अपनी फौजें लिए हुए आपके खानदानों के खिलाफ काम कर रहा है और वो आपको और कलीसिया को बर्बाद करना चाहता है। प्यारी कलीसिया, रोजे में ठहर जाएं, दुआ में ठहर जाएं, खुदा की हुजूरी में आ जाएं, आप इब्लीस को शिकस्त फास दे सकते हैं। आप बहुत से मामलों में फतेहमंद हो सकते हैं। इब्लीस आपके बच्चों को बर्बाद करना चाहता है, आपकी बेटियों को वर्गलाया हुआ है, उसने आपके बेटों को बुरी राह पर ले जा चुका है, कईयों को ले जा रहा है और मजीद वो बुरे से बुरा करता जाएगा। आप दुआ में ठहर जाएं, दिल से उसके तालिब हों, रोजा रखें और खुदा के आगे फरियाद करें। ये जंग आपकी नहीं है, जंग खुदा की है, लेकिन दुआ ये जंग आपने इस तरीके से लड़नी है। पिछले हफ्ते हम गए थे शाही किले में, हमने देखा उधर उन्होंने वो बनाया है म्यूजियम और उन्होंने जंगी सामान रखा हुआ। तो मैं देख रहा था नेज़े इतने तेज थे वो उनकी उन्होंने वहाँ पर शीशे में रखे हुए वो, और इतने नोकीले थे वो नेज़े उनके कि मेरा ख्याल जिसको एक लगता था बस वो ख़त्म हो जाता था, वो बच नहीं सकता था, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इसको नहीं मारेंगे तो ये हमें मार देगा। जब दुश्मन उन पर चढ़ाई करता था तो वो उस पर अटैक करते थे, वो किले के ऊपर से भी उसको मारते थे और तेज हथियारों के साथ। आप भी अपने हथियार तेज रखें। आपको पता ना हथियार है ना, इफ्सियों 5वें बाब में उसका जिक्र है कि खुदा उनके सब हथियार बांध लो। इसको जरा देख लेंगे, इफ्सियों 6ठा बाब है इफ्सियों का, देखें जरा इफ्सियों 6ठे बाब में क्या लिखा है। ये जो हथियार हैं हर एक सिपाही को लेना जरूर है। देखें 6ठा बाब, इफ्सियों 6ठा बाब, यहाँ पर क्या लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो। जंग तो यहोवा की है, लेकिन हथियार फिर ये नहीं है कि अब तुम कहो जी जब हमारी जंग नहीं तो हम हथियार क्यों लें। जंग यहोवा की है, लड़नी आपने जमीन पर है, वो आसमान पर लड़ेगा। हालेलुया। और अगर वो आपके साथ नहीं लड़ेगा तो आप एक शख्स को भी नहीं हरा सकते। और लिखा है खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबे के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो जिस्मानी मुकामों में है। कितने लोग हैं जो रोज जंग करते हैं अपने खानदान के लिए? थोड़े हैं, इसलिए कलीसिया का ग्राफ बहुत नीचा है। हर घर के अंदर सिपाही होने चाहिए। अभी जो भाई ने बताया इसराइल के बारे में कानून है कि उसका हर बच्चा, हर बेटी, हर बेटा आर्मी की ट्रेनिंग लेगा। किसी भी वक्त उसको लड़ना पड़ जाए तो उसको बुला लेंगे। लड़कियां 2 साल आर्मी की ट्रेनिंग लेती हैं, ये उनकी यूनिवर्सिटी की तालीम का हिस्सा है। 2 साल उन्होंने लड़कियों ने ट्रेनिंग लेनी है जंगी फौज की, और लड़कों ने 3 साल ट्रेनिंग लेनी है। ये बहुत लाजमी है, इसमें कोई रियायत नहीं है और हर शख्स को सीखना पड़ता है। मैं समझता हूँ अगर यहाँ पर हमारे यहाँ ये सिस्टम राइज हो जाए कि हर रोज़ आपने रोज़ा रखना और दुआ करना है, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। सभी रोज़ा रख लेंगे, सभी दुआ कर लेंगे, लेकिन खुदा मोहब्बत का खुदा है। खुदा प्यार से कहता है, खुदा चाहता है आप अपनी ज़ात मर्जी से काम करें, है ना। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तानी कौम जो प्यार से मानती नहीं है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी। लेकिन याद रखें हमें हथियार लेना है। अगर ये
आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, तो लिखा है इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। ये जो खुदा के जो हथियार हैं, ये जो सिपाही को सारा ड्रेस पहनाया जाता है, ये उसकी तफसील है आगे। बस सच्चाई से कमर कस लो। आमीन। फौजी बेल्ट बांधते हैं, लेकिन आपने सच्चाई से बेल्ट बांधना है। प्रेज द लॉर्ड। रास्तबाजी का बख्तर, आपने वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन लेनी है रास्तबाजी की। आमीन। क्योंकि आप सिपाही हैं। और मैं देख रहा था वहां पर वो जो लोहे की जैकेटें बनी थी जिसको पहनते थे सिपाही, तो मैंने उसको बखूबी देखा। वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसमें ना नेज़ा असर करता था ना तीर असर करता था। और मैं सोच रहा था कि किस तरीके से, और वो हेलमेट भी थे उनके रखे हुए, और पूरा जो इस साजो सामान का जो जिक्र है यहाँ पर, वो सारे मैंने देखे। और मैं सोच रहा था कि किस तरह से हमें इन सारे हथियारों को लेना है। और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर, आग नहीं लगाते फिरना इधर उधर खानदानों में, बल्कि सुलह करवाते फिरना। क्या करवाना जी? सुलह करवाना। ये नहीं कि कोई जल्दी पे तेल डाल दो जाके कि बहन तेरे साथ उसने ऐसे ही किया, मेरे साथ भी ऐसी करती है वो। मैं फिर अपनी भी बताने लग जाती हूँ। फिर दोनों बहनें मिलकर उसकी इतनी बुराई करती हैं। दो भाई मिलकर फिर वैसे भाई कम करते हैं, भाई किसी और तरीके से वारदात करते हैं, बहनें बातचीत करके सेक निकालती हैं। और पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर, ये आप सिपाही हैं, आपने सुलह का पैगाम देना है। जंग जो है आपकी शैतान के साथ है, मगर खुदा उसको लड़ेगा, खुदा फतह देगा। आपने जमीन पर तैयार रहना। अगर आप नहीं लड़ेंगे, आप ये तैयारी नहीं करेंगे, तो शैतान आपको बर्बाद करने के लिए तैयार है। फिर इसके बारे में लिखा हुआ है वो पतरस खत में कि वो बब्बर की मानिंद, इब्लीस जो शेर बब्बर की मानिंद ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। ये उसका काम है, ये इब्लीस का काम है। लेकिन जो यहूदा की नस्ल का जो बब्बर है, वो जिंदगी देने के लिए आया है। हालेलुया। और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, ईमान भी होना चाहिए। ईमान की सिपर वो छोटी प्लेट होती है जो तलवार बाज जो पकड़ते हैं, तो वो उससे डिफेंस करते हैं। ईमान की सिपर। और लिखा जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इसका मतलब है शरीर तीर फेंकता है आपकी तरफ। यही तो तीर वो फेंकता है कि फलाने ने तुझे क्या कहा, देखो तीर फेंका, ठक, वो सीधा हमारे दिमाग में लग जाता है, सीधा हमारे दिल में लग जाता है। कहते हुण तेने दिल ही बड़ा दुखाया मेरा, है ना, एने मेरे दिल ते बड़े फट लाए ने, एनू मैं दिलों प्यार किया है ना। वो क्यों? उसने तीर फेंका शैतान ने। उसने कहा तीर फेंका, उसने कहा क्या वाकई खुदा ने तुमसे कहा है? उसने कहा तो है। उसने कहा गलत कहा है, आप तो समझदार हो जाएंगे, आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। अभी तो आपकी आंखें अंधी हैं, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप सब कुछ, जो खुदा का जैसा दिमाग है ऐसा हो जाएगा, वो सब कुछ समझ जाएंगे आप। उसने कहा अच्छा, खुदा ने इतनी बातें हमसे छुपाई हुई, एक फल का टुकड़ा ही खाना हमने, खाओ। उसने तीर फेंके। लेकिन अगर आपने ईमान की सिपर लगाई होगी, पकड़ी होगी, तो उन तीरों को भी आप रोकते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और नजात का खौद, सर के ऊपर हेलमेट भी होना चाहिए आपके, ताकि आपके सर में कोई चीज ना लगे। और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। खुदा का कलाम क्या है जी? रूह की तलवार जो क्या है? खुदा का कलाम है। तलवार आपको चाहिए, ये तलवार है आपकी। आप सिपाही हैं और तलवार के बगैर ही फिरते रहते हैं, तलवार के बगैर ही चर्च आ जाते हैं, तलवार के बगैर ही दुआ कर लेते हैं। सिपाही कैसा है? जो दुआ बैठा, तलवार उसके पास है ही नहीं। कई लोग कहते हैं हाँ जी दुआ करें दे, बाइबल नहीं पढ़ी थी वैसे। मैं अब दुआ का नहीं पूछता हूँ, मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ते हो डेली? तो 99% नहीं पढ़ रहे तो कहते हैं नहीं जी। मैं कहता हूँ नहीं, खाली दुआ का कोई फायदा नहीं, खाली तो आप अपनी बातें खुदा को बताइए ना, उसकी भी तो सुने। रूह की तलवार भी ले। जब तलवार होगी तो तलवार से अटैक करेंगे आप। और अगर आपके पास तलवार नहीं होगी, तो मैंने लास्ट टाइम भी पहले भी बताया है कि आपके पास सिपर नहीं होगी, ईमान की सिपर भी नहीं होगी, और जब शैतान आप पर वार करेगा, आप खाली हाथों से रोकेंगे तो आपके हाथ भी कट जाएंगे, यानी कि आप मजीद नुकसान का बाइस हो जाएंगे, आप मजीद नुकसान उठाएंगे। और फिर लिखा है और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो और सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। हमारे लिए कौन दुआ करता रोज? मेरे लिए, शहजाद के लिए, शाहिद के लिए, मुबीन के लिए। अच्छा, अपने लिए तो कहते दुआ ही नहीं करते, हाथ नहीं से चुके। ऐसा मतलब है तुसी सिर्फ साढ़े लिए दुआ कर दे? नहीं, अपने लिए भी करया करो। पहले मैंने पूछा तो जी थोड़े से लोगों ने कहा जी हम दुआ कर जंग कर रहे हैं। जब हमने पूछा हमारे लिए कौन करता, सारों ने उठा दिए, यानी कि आप हमसे इतनी मोहब्बत करते, थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्लीज अपने लिए भी करनी शुरू करें, हमारे लिए ही ना करते, नहीं तो हम तो और मोटे हो जाएंगे, हमारे वजन और बढ़ जाएंगे। थैंक यू, आप हमारे लिए दुआ करते हैं। लिखा है
यहोशफ्त डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। ये सब लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि इनको पता चल गया कि दुश्मन हम पर अटैक करने वाला है। आप लोग भी इकट्ठे हो जाएं, अपनी फैमिली में इकट्ठे हो जाएं। आप 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, आप इकट्ठे हो जाएं और दुआ करें, आंसू बहाएं, गिरियाजारी करें, अपने खानदान के लिए बरकत चाहें। हालेलुया। कई घरों में हम जाते हैं, कहते हैं भी दुआ करो, तो वो हमारे सामने करते हैं, ऐ मेरा मुंडा बड़ा शैतान जे, ऐ पूरा ही बलीश है जे। ऐसे ना करें प्लीज, ऐसे ना करें। जो दुआ नहीं करता उसको ऐसे ना कहें, उसको ऐसे ना कहें, उसको प्यार से डील करें। हमारे सामने कहेंगे तो वो और सख्त हो जाएगा। डंडे के जोर से ना दुआ कराएं, प्यार से दुआ कराएं, प्यार प्यार, आमीन, मोहब्बत के साथ, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। दूसरी बात 12वीं आयत में, दूसरा तवारीख 20वां बाब उसकी 12वीं आयत। अब वो इकट्ठे हुए और कहने लगे, ऐ हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अम्बों के मुकाबिल जो हम पर चढ़ा आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते हैं कि हम क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा। अब उन्होंने कहा, ऐ खुदा, हम कुछ ताकत नहीं रखते, हम कुछ ताकत नहीं रखते। कई लोग अपना बड़ा बताते हैं, कहते जी हुण जो मैं वैसे हफ्ते 2 रोजे रखे ने ना, बड़ा ही टाइट हो गया, काम ठीक ठाक जा रहा है ना। अब ये बता रहे हैं कि अब मैं बहुत टाइट हो गया हूँ, बड़ी ताकत है। वो कह रहे हम ताकत ही नहीं रखते। यहोशफ्त खुदा का बंदा है, खुदा ने इसको बरकत बख्शी है, लेकिन वो इकरार कर रहा है ताकि खुदा के नाम को पूरा जलाल दिया जा सके। हालेलुया। और जब हम ये कहते हैं ना कि हम कर लेते हैं, मुझे किसी ने बरकत टीवी पे उन्होंने हमें फ़ोन किया उस दिन, फिर तो उन्होंने कहा जी हमने आपको कलाम के लिए बुलाना, बहुत से हमने मैसेज आपके रिकॉर्ड करने, लेकिन थोड़ा सा हम ज़रा बिजी हैं, एक और चीज़ रिकॉर्ड और इसके बाद हम आपको बुलाएंगे। तो मैंने उनसे कहा, यार तुम ऐसा किया करो, जिस दिन तुमने मुझे बुलाना ना, उसी दिन शहजाद को बुला लिया करो। कहता है ये क्यों जी? मैंने कहा ये इसलिए ताकि हम लोगों को बता सके हम कलाम सुनाने गए थे। मैं ये ना कहता रहूँ कि मैं बरकत टीवी पे गया था, मैं का लफ्ज़ खत्म हो जाएगा, हम दोनों हो जाएंगे। कहता चलो ठीक है। वो मैं कहा वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। मैं कहा एक वो सुना लिया करेगा, मैं सुना लिया करूँगा, तो 2 रिकॉर्ड कर लेना, या 2 वो कर लेगा, 2 मैं कर लूँगा, एक दिन में जैसे आप कहेंगे। लेकिन हमारी मैं निकलनी चाहिए अपने अंदर से, ठीक है जी। मेरी धी अपनी है ना, जो अपनी बेटी ब्याह के गई होती है, उसकी तारीफों को पुल बांधे होते हैं। मेरी धी ने ऐ कीता उठे जाके, मेरी धी ने ओ कीता जाके। और जो ब्याह गई होती कहते मेरा मुंडा बेचारा परेशान ही चलती आई है ना। क्या मैं सच कह रहा हूँ? जितने लोग मेरे से इत्तेफाक करते हैं, हाथ दिखाए मुझे। कई लोग नहीं उठा रहे हाथ, क्योंकि खुद ऐसा करते हैं, वो नीचे हाथ करके हिला रहे हैं। उसने इकरार किया, उसने कहा खुदावंद हमारी कोई ताकत नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, और हम ये भी नहीं जानते कि हम क्या करें खुदावंद, लेकिन हमारी निगाहें तुझ पर हैं, क्योंकि तू ही सब कुछ कर सकता है। क्यों हमारी निगाहें तुझ पर है? क्योंकि तू ही सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। आज बहुत बड़े बड़े मामले लोगों के फंसे हुए हैं। कह दो खुदावंद हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी निगाहें तुझ पर हैं। कहाँ रखनी निगाहें? खुदावंद पर। अमेरिका वाली आंटी पर नहीं, इंग्लैंड वाले कजन पर नहीं, अपने रिश्तेदारों पर नहीं, अपने अमीर रिश्तेदारों पर नहीं, बादशाहों का बादशाह जो यहूदा का शेर बब्बर है, उस पर निगाहें रखनी। हालेलुया। शेर एक धाड़ेगा। पिछले हमने जंग में देखा था कि जब वो कौम भागने लगी, खुदा ने ऊपर से उन पे ओले बरसाए, पत्थर बरसाए। ओ माय गॉड, कैसा खुदा है, कितना खूबसूरत खुदा है हमारा। लेकिन हम अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए। अभी तक कई लोगों ने दुआ शुरू ही नहीं की घरों में, अभी तक कई लोगों ने बाइबल पढ़नी शुरू ही नहीं की, है ना। क्या आज से शुरू कर देंगे आप दुआ करना और बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे जी? वो भाई कोई दुआ करनी शुरू करोगे और नहीं करोगे तो फिर वो अम्बोह चढ़ा आता है इब्लीस का। मीटर भी सड़ते रहेंगे, बच्चे भी गिरेबान पकड़ेंगे, बहन भाई भी लड़ते रहेंगे, नुकसान भी उठाते रहोगे, सदा लुटता ही रहेगा अपने धंधों में ना। क्योंकि सिपाही आराम से बैठा हुआ सिपाही कह रहा है शैतान के मार मुझे जितना मार सकता है, मार, दिल खोल के मार मुझे, मैं मर ही जाना है, मार ना मार, मैं मर ही जाऊँ, है ना। कहते हैं कहते दुआ करो भाई सब पास वैसे ना मर ही जाइए, दुखा तो ज़ाद हो जाएगी, जान छुट जाएगी दुखा तो ना। क्या हम ऐसे लो, हम बादशाह के बादशाह। मैं बताता हूँ बनी इसराइल कौम को आप देख रहे हैं ना, क्या खुदा ने उसके साथ वादे पूरे किए हैं, क्या खुदा ने उसको बरकत बख्शी है। पूरी दुनिया को उन्होंने ऐसे पकड़ लिया है। उस दिन टीवी पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी
दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई बड़ा फैसला उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ये टीवी पर उन्होंने बताया। वजह क्या है? वो उसके लोग हैं, हालेलुया, वो उसकी मिरास हैं। वो खुदा अपने लोगों के साथ शुरू से जंग करता आया है और आज तक करता आ रहा है। उसके प्रेसिडेंट ने वहाँ स्पीच की थी, उसने कहा हमारी निगाहें अमेरिका पर नहीं। अमेरिकन सुन रहे थे इस बात को, ओबामा भी सुन रहा था। उसने कहा our eyes are not toward the USA, our eyes towards the God, Jehovah God is our power। उसने कहा हमारी आंखें यहोवा खुदा पर लगी है, अमेरिका हमारी मदद ना करे। लेकिन उसने हमारे लीडर मूसा से कहा था, यशवा से कहा था, खौफ ना कर, हौसला रख, मजबूत हो जा। और आज भी हम उस वादे पर चल रहे हैं, हालेलुया। आज आप अपने अपने घरों में दुआ करने शुरू कर दें। लिखा और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा। आप खुदा के हुजूर कितना खड़े होते हैं? खुदा के हुजूर कितनी दुआ कर रहे हैं? कितना ठहर रहे हैं? खुदा जंग करेगा, आप जंग करेंगे तो उसकी जंग जारी है, आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। उसके फौजी निकले हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन जो बैठता है उसकी तरफ वो फौजी भेज देता है। और जब शैतान के फौजी आते हैं तो खुदा के फौजी उसको उड़ा के पीछे फेंक देते हैं, हालेलुया, फलाखन पर रख के फेंक देते हैं। और उसने फिर जब ये खड़े रहे, दुआ करके रोते रहे, रोजा रखकर आहुजारी करते रहे, तो 14वें में लिखा तब जमात के बीच यहजीएल बिन जिक्रिया बिन बनाया बिन यहयाइल मतनिया एक लावी पर जो बनी आसिफ में से था खुदावंद की रूह नाजिल हुई, हालेलुया। और वो कहने लगा, ए तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ए बादशाह यहोशफत, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम उस बड़े अम्बों की वजह से ना तो डरो ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मत डरो मत घबराओ अपने हालात से, अपने मसाइल से, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी नाउमीदियों से, अपनी बीमारियों से, क्योंकि ये जंग आपकी नहीं है, खुदा की है। आपको फकत उसकी हुजूरी में आना है। क्या करना है जी? उसकी हुजूरी में। मुझे रात को 2 बजे नहीं सताना है, आपको खुदा की हुजूरी में आना है। अगर आप खुदा की हुजूरी में ना आए तो 2 बजे मुझे फोन करने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। और अगर आप खुदा की हुजूरी में आ गए तो आपकी स्ट्रेंथ भी मेरी स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी और अटैक और हैवी हो जाएगा, हालेलुया। लेकिन अगर आप ना आए तो मैं जो कुछ करूंगा मुझे ही बरकत मिलेगी। लास्ट टाइम हम यौनाबाद गए तो मेरे पट्टे अकड़े थे, शदीद दर्द थी। मैंने कहा शाहिद भाई आप मीटिंग लीड कर लेना, शिदात भाई आप कलाम सुना लेना। ये अपने अपने मसाइल बता रहे थे। मैं कहा मेरा मसला भी सुनो, अपने दस दे रहे हो। कहते दसो जी। मैं कहा मेरा मोढा अकड़िया भाजी। मैं कहा मैं दर्द बहुत है। कहते अच्छा। शाहिद ने कहा खुदावन मैं तो चाहता हूँ खुदा उसके दिल में खुदा ने डाली गई है, उसके दिल में ठीक है, अगर भाई जस्टिन कुछ बोले शायद खुदा कुछ कलाम करे। इसने कहा भाईजान आप ऐसा करो बैठे बैठे लीड कर लो मीटिंग। मैं कहा ठीक है। मैंने गर्दन यूँ करी, मैं आस्ते आस्ते बोल रहा हूँ, थोड़े 1-2 गीत गाए। लेकिन जैसी खुदा की हुजूरी आना कि मैं खुदावन फिर अब पट्ठा सही कर दे या फिर कुछ कर। तो जब खुदा की हुजूरी आना शुरू तो एकदम पट्ठा सही हो गया और मैं उठा। मैं कहा मैं शफा पा गया हूँ। मैंने कहा अब सीखे हो जाओ। मैंने कहा अब मैं शिफा पा गया हूँ, अब खुदा का रूह मुझ पर आ गया और खुदा ने नबूवतें करना शुरू की और खुदा ने उनके लिए बताना शुरू किया मुझे, और उस फैमिली के लिए बहुत सी बातें बताई खुदा ने। बात क्या है, जो खुदा की हुजूरी में आएगा वही अगर मैं उस दिन मीटिंग में ही ना जाता तो शायद पट्ठा और टाइम ज़्यादा लेता सीधा उन्हें। और मैं समझ रहा था कि शैतान ने शायद प्रॉब्लम डाली ताकि मैं मीटिंग में पार्टिसिपेट ना कर सकूँ। हाँ मेरे अजीजों, लिखा ये खुदा का बंदा खड़ा हुआ और इसने कहा तुम ना घबराओ। मेरे बात सुने, जब आप दुआ करेंगे आप रूह से मामूर हैं, आप पर पाक रूह मूव करता है। यकीन करें खुदा आपसे जरूर कलाम करेगा, खुदा जरूर कलाम करेगा। आपके घर में 1-2 लोग जरूर ऐसे होंगे जो नबूवतें करेंगे। आपके घर में 1-2 लोग जरूर नबूवतें करेंगे, हालेलुया। और जब खुदा बोलेगा आपको बता देगा, आपको हौसला हो जाएगा इस बात से कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसने कहा तुम ना घबराओ क्योंकि जंग तुम्हारी नहीं है बल्कि खुदा की है। और मूसा ने कहा था खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या लिखा आगे? लिखा तुम कल उनका सामना करने को जाना, देखो वो शीश की चढ़ाई से आ रहे हैं। एक और बात, खुदा को पता है कि शैतान कहां से आपके घर में घुसा है, कौन सी जगह से आपके पास आ रहा है, शैतान के क्या मंसूबे हैं। एलिशिया जो था वो पहले बताता था कि अब की बार वो कहां से अटैक करेंगे।
वो पहले फौजियां लगाकर उनको वहीं मार देते थे। एक दिन उसने अपनी फौजियों को हाजिर किया, उसने कहा मैं तुम सबको फांसी लगा दूंगा, मुझे बताओ हमारी बातें कौन लीक आउट करता है। उसने कहा जनाबे वाला, उनके बीच में एक नबी है जो खुदा का बंदा है, जिस पर खुदा का रूह कायम है, जिस पर खुदा का रूह मूव करता है, और जो तू बातें खलवत में कहता है कोठरी में, वो जाकर बादशाह के सामने सरेआम कह देता है। हालेलुया। अगर आप जंग में फतह मंदी चाहते हैं तो पाक रूह आपके लिए सीआईडी का काम भी करेगा। आमीन। वो बता देगा कि बच्चा गलती कहाँ है, कमजोरी कहाँ है, और वहीं पर आप अटैक करेंगे। कई बार हमें ऐसे खुदा ने रहनुमाई दी और हमने उस तरह से उसको हैंडल किया और लिखा वो शीश की चढ़ाई से आ रहे हैं और दस्ते यरूशलेम के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। कहाँ तक सीआईडी पूरी कर दी कि फलां जगह पर आपको मिलेंगे। हालेलुया। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ए यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना। क्या करना जी? कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना। और खुदावंद की नजात जो तुम्हारे साथ है देखना, खौफ ना करो और हिरासा ना हो, कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। और यहोशू सरनगू होकर जमीन तक झुका। हालेलुया। और सब लोगों ने इसको सजदा किया। प्रेज द लॉर्ड। अब क्या लिखा? तुम चुपचाप कतार बांधकर खड़े रहना। कतार बांधने का मतलब है यक राय, यक ख्याल, एक ईमान, है ना। ये बहुत जरूरी है। अगर दुआ में हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, एक दूसरे का एहतराम नहीं करते, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, हमारा एक ईमान नहीं है, एक ख्याल नहीं है, एक राय नहीं है, तो हम मार खाएंगे। अब उसने कहा था चुपचाप कतार बांध के खड़े रहना। कोई उधर को जा रहे थे, कोई उधर को जा रहे थे, हैं। हम कहते हैं चलो भाई सब दुआ करो, सारे चुप हो जाते हैं। हम कहते हैं खामोशी के साथ दुआ करो, सारे हल्ला हल्ला करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं तालियां बजाओ तो तालियां कम हो जाती हैं। हम कहते हैं आगे हो तो थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ये नुकसान का बाइस है। मेरा कहने का मतलब है ताबेदारी जो है एक बड़ी चीज है। ताबेदारी। उसने कहा खड़े हो जाओ चुपचाप, और वो सारे खड़े हो गए जाकर। ये हैरानकुन जंग है। मेरिलन क्रूथर्स एक प्रीचर थे, आसमान पे चले गए, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी प्रेस के, मिलियंस मिलियंस, पता नहीं कितने मिलियन, 13-14 मिलियन किताबें उनकी बिकी हैं दुनिया में। बेस्ट उसकी बुक सेलर है वो। और वो बताता है, वो भी फौजी था, सेकंड वर्ल्ड वार भी उसने लड़ी। उसने कहा जी जब मैं ये पढ़ता था ना, मैं हैरान होता था कि कभी ऐसी जंग कोई नहीं लड़ सकता जिस तरह की ये जंग लड़ने को निकले। तो चुपचाप खड़े हो जाओ जाकर, हथियार भी नहीं लेने कुछ, और खुदा का काम देखना है। आप दुआ करते रहे और खुदा का काम देखें। हालेलुया। और लिखा, उसने कहा कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज पल्ले बांध लो, खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है कि नहीं है? है कि नहीं है? यीशु ने कहा था मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और लिखा, और यहोशू सरनगू होकर जमीन तक झुका, और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सजदा किया। और 19वें आयत, और बनी कहात और बनी कोरा के लावी बुलंद आवाज से खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द करने को खड़े हो गए। और वो सुबह सवेरे उठकर दश्त तकवा में निकल गए। और उनके चलते वक्त यहोशू ने खड़े होकर कहा, ए यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो, खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो कायम किए जाओगे। कैसे कायम किए जाओगे? ईमान रखने से। ईमान रखो, ईमान रखो, ईमान रखो। ईमान है? किस किस का ईमान नहीं है? किस किस का ईमान नहीं है? और किस किस का ईमान है कि यीशु आपका निजात देंदा है? मैं देख लाऊंगा। सबका ईमान है। तो आप तो बड़े अच्छे लोग हैं। ईमान लाने वालों के दरमियान वो बदरुओं को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे। हालेलुया। ईमान लाने वाले तो बड़े जोरावर हैं। ईमान से तो ईमान की तो तालीम हमें मिलती है इब्रानियों 11वें बाब में, बड़े सूरमाओं का जिक्र है। ये ईमान का तो सारा चक्कर, ये जो शख्स खड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखता है, खुदा के वादों पर ईमान रखता है। हालेलुया। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो कायम किए जाओगे, उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्न तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। जब वो गाने और हम्द करने लगे, अच्छा देखो ये जंग, ये है लड़ने का तरीका। उसने उनको इस जंग में ये साबित कर दिया, क्योंकि जितनी जंगों की मैं स्टडी दे रहा हूँ पीछे, हो सकता है कि लोग सोचें कि यार कहीं भी आखिर लड़ना पड़ा उनको, लेकिन ये वाली जंग में उसने साबित कर दिया कि प्रस्तिश जो है तलवार से ऊपर है, गोली, बंदूक, बम, बारूद इस सब से ऊपर है। हालेलुया। प्रस्तिश, हमदो सना। अब उसने अपने
गाने वालों को लिया, क्वायर के लोगों को लिया, इसलिए हम कहते हैं क्वायर वाले टाइम पे आया करो। उधर मुझ दुश्मन खड़ा होता है सामने तो क्वायर होती नहीं, वो 2-4 गोलियां मार जाता है। क्वायर आए, क्वायर बल्कि बेनिहिन की मीटिंग की क्वायर 3 घंटे पहले प्रस्तुति शुरू कर देती है। अगर 7 बजे का टाइम है ना, 7 बजे वो 4 बजे या 3-4 घंटे पहले प्रस्तुति शुरू कर देते हैं। कोई आए या ना आए, वो भेज देता है क्वायर को, जाओ। और क्वायर प्रस्तुति करती है। वो क्या होता है कि शैतान अपनी फौजें तो भेज रहा होता है, लेकिन वो देखता कहता भाई अगे तो काम ही बड़ा औखा हो गया है साढ़े, वो हमला कर ही नहीं सकता। और जब बेनिहिन खुद आता है, फिर उसके बाद वो माइक पकड़ता है, फिर 1 घंटा वो प्रस्तुति कराता है, ये इससे भी ज्यादा। आपने देखा ही है उसकी मीटिंग्स। क्वायर प्लीज आप जल्दी आया करें, ठीक है। और जो बाकी लोग हैं वो भी 2 मिनट पहले इन हो जाएं। बाद में आप आते हैं, फिर हम लोगों को आप हिलाते हैं, फिर वो भी तंग होते हैं, आप भी तंग होते हैं। आप टाइम पर आ जाएं। ये जो लोग हैं, इनमें से अगर उस टाइम ये कहते अच्छा जी वो उसने कहा कि गाने वाले बजाने वाले आओ जी, ओके यार तबले ना किधर गया, ओके पता नहीं किधर, उतनी देर में फौज ने उड़ा देना था उनको रोकने के लिए उसने प्रस्तुति शुरू कराई है। शुक्र, हम्द और तारीफ, हालेलुया। शुक्रगुजारी पे जब मैं कलाम सुनाता हूं तो मैं ये वाला पोर्शन बयान करता हूं हमेशा कि शुक्रगुजारी, हम्द और प्रस्तुति, दुआ, ये सब चीज इतनी जोरावर है कि दुश्मन को हरा देती है। हालेलुया। आप प्रस्तुति करें, आप दुआ करें, आप घुटनों के बल हो जाएं, आप बाइबल पढ़ें, आप घुटनों के बल होकर जंग करें, आपका दुश्मन आपके सामने से भाग जाएगा। आपका दुश्मन आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में फेल हो जाएगा, आपकी कलीसिया में फेल हो जाएगा, लेकिन आप घुटनों के बल होकर दुआ करें। अब देखें ये हैरान कुन, वो जो मेरिलिन कूथर से वो लिखता है, वो कहता है कि मेरी जिंदगी की हैरान कुन जंग ये है, मैंने 2nd वर्ल्ड वार लड़ी, लेकिन ये वाली जंग जिसमें कि ना कोई पिस्तौल है, ना गोली है, ना तलवार है, ना कुछ है, ना कोई डंडा है, लेकिन गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, शुक्रगुजारी करने वाले हैं, हम्द करने वाले हैं, और वो हम्द करना शुरू हो गए। अब जंग के मैदान में आ गए हैं, हालेलुया। जंग के मैदान में आ गए हैं, लेकिन बाजे तबले लेकर प्रस्तुति करने। जब आप देखें दुश्मन और करीब आ गया, आप और प्रस्तुति शुरू कर दें और गीत गाना शुरू कर दें। मैंने बताया एक बार जॉनसन भाई हमारे बीमार हो गए थे, रात को 2 बजे इनको इतनी तकलीफ होगी कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन हॉस्पिटल भाई ने कहा ले चलो, लेकिन मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती, भाई को चलानी आती है, तो भाई तो बीमार था, अब मैं तो ले जा नहीं सकता था। मैं कहा मैं होर गड्डी से बैठ जाके, एक तो बीमार है, दूसरी गाड़ी भी कहीं ठोक दूं जाके। मैं कहा अच्छा भाई मैं गाड़ी नहीं जाता, हम दुआ करते हैं। और मैं जेरी छोटा सा मुझे याद है, और जेरी ने और मैंने गाना शुरू किया, कैन सिंग माई सोल माई सेवियर लॉर्ड, तब गाती मेरी रूह तेरी सना, तू है अजीम। हमने उसकी हमद का गीत गाना शुरू किया। और जेरी, और मैं देख रहा था जेरी एक बच्चा है, लेकिन उस वक्त उसकी आवाज़ इतनी ज़ोरदार हो गई थी कि मेरी आवाज़ के बराबर थी उसकी आवाज़। और मैं जिस सुर से गा रहा था उसी सुर से उसने भी मेरे साथ मिक्स किया अपना सुर, और हमने बस ये गाना बस हम गाते ही गए, खड़े हुए आंखें बंद करके हम गाते ही गए। और भाई दर्द में थोड़ा पड़ा था ऐसे पड़ा हुआ, और हम गाते गए, हमने आंखें नहीं खोली। हम आधा घंटा प्रस्तुति करते रहे, आधा, और थोड़ी देर को मैंने आंखें खोल के देखी, भाई थोड़ा सीधा हुआ, मैं और गाता गया प्रस्तुति करते हुए। मैंने देखा भाई और नॉर्मल हुआ, भाई उठ के बैठ गया, भाई भी प्रस्तुति करने लगा, सारे घर वाले प्रस्तुति करने लगे। जब हमने दुआ करके आमीन कहा, मैं कहा भाई चले हॉस्पिटल, कहता दर्द तो गायब हो गई है। हालेलुया। क्या आपने कभी इस तरह से किया? क्या आपने कभी इस तरह से किया? मैंने चुप फोन कर देना, भाई वो कल ना मेरा बच्चा है, उसके बाल कटे हैं। और बच्चे तो आप ही काट लेते हैं, हमारा वो कज़न है वो रोज ही अपने बाल काट के आया था। भाईजान वो ना कल मेरा बच्चा बाहर गया था, तो वो ना उसको ना यहाँ से बाल कटे हैं, वो पता आपको पता पलोठी का बच्चा है ना वो मेरा। अच्छा तो वो मुझे मेरे ईमान को भी खींच लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई तेरी मेहरबानी, मैनू एक गल्ला ना दस, मैनू यह दस मैं की करा, दुआ करनी है कि मैं तेरे लिए रोजा रखना है। मैं ये सुनू कि कहना, मैनू यह दस, मैनू यह ना दस के बाल कट्टे गए पलोठी था फलाना जी। फिर फोन आया, हेलो। अब तो भाई उसको बुखार भी हो गया है, जब से बाल काटे ना, जब से रोटी भी नहीं खाई उसने। अब वो बाल कटने के बाद सारी बातें इस तरह बता रहे कि बस अब कुछ हो गया मेरे बच्चे को। यार कहाँ के तुम सिपाही हो, कौन सी फौज में तुम भर्ती हुए हो मुझे बताओ, हैं? तुम सुपर पावर हो, पता सिपाही तुम कौन से हो? हाई क्लास हाई कमांड के, और तुम बाल कटने से डर रहे हो, दुपट्टा सड़ गया, सिरी पई है। मैं मियाँ अमेरिकन स्कूल के पास से गुजरता हूँ, मेरे ख्याल कितने साल हम वहाँ रहे भी हैं, उस चौक में तकरीबन 500 सीढ़ियों के ऊपर से गुजरूँ मैं। अभी पिछले हफ्ते 2 पड़ी हुई थी। मैं क्या हम तो शैतान बड़ा उस्ताद है, हमने क्या एक सीढ़ी नाल नहीं कुछ होता, 2 कर ली है ना। मैं कहा चल कौवों का तो पेट भरेगा ना, दाल भी पड़ी होती उसके पास,
इसका मतलब कुछ जादूगर करता है काम। लेकिन हमें क्या लगे, हम तो प्रस्तिश करते रहेंगे यहोवा की, हालेलुया। हम उसके खून की तारीफ करते हुए सीढ़ियों के ऊपर से निकल जाते हैं। अब क्या हुआ, जंग शुरू है, मुकाबला सख्त है, वक्त कम, मुकाबला सख्त, और मुखालिफ फौज भागी आ रही है, तलवारें लाठियां सब चीजें लेकर। और जब वो आ रहे हैं आपस में, उन्होंने, अगर मैं सोचता हूँ ईमान खो बैठते तो काम खराब था, लेकिन वो उन्होंने प्रस्तिश और तेज कर दी, हालेलुया तारीफ करेंगे, देखो जोर हमारा है, हालेलुया हम सब का कफारा है। जो उनके दिल में गीत गा रहे हैं वो, उन्होंने कहा गाए जाओ। और गाते गाते उन्होंने देखा यार कोई आगे नहीं आ रहा, आगे देखो कहते भाई ने शहजाद साहब उठे तो जंग और शुरू हो गई है। क्या हुआ, खुदा के लोग जो थे, खुदा ने उनको बचाना था, उसने कहा तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा, कलाम हो गया था पहले ही, उनको पता था कल कलाम हो गया है, हम कलाम भी कर देते थे। कहते भाजी कलाम के हो या नजर कुछ नहीं आन दिया, वो अपना मौजा आप ही खो देते हैं। अगर पाक रूह की तहरीक से कोई खातम बोलता है दूसरा उसको रिसीव नहीं करता तो वो ठुस हो गया, उसने अपना मौजा मिस कर दिया। लिखा मेरे नबियों का यकीन करोगे तो, है ना, यकीन करोगे तो। फिर उन्होंने कहा सर जी अगे फौज साडू मारन आ नहीं रही, वेखो तो सही। उन्होंने दूरबीनें लगा के देखा ऊपर चढ़ के, उन्होंने कहा सर जी उधर से बड़ी जंग हो रही है। पता लगा कि दूसरी कौम को खुदा ने उनको ऊपर चढ़ा दिया। उन्होंने कहा प्रस्तिश करे जाओ, प्रस्तिश नहीं रोकना, शैतान को मार रहा है, हालेलुया। और जनाब वो जंग होती रही और वो प्रस्तिश करते रहे। और थोड़ी देर के बाद लिखा कि और खुदावंद ने बनी उमून और मुवाब और कोई शहर के बशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे, कमीन वालों को बिठा दिया, सो वो मारे गए, क्योंकि बनी उमून और मुवाब कोई शहर के बशिंदों के मुकाबले में खड़े हो गए कि उनको बिल्कुल तहतेक और हलाक कर दें। और जब वो शहर के बशिंदों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। ओए मत मारी गई, शैतान की अक्ल को माउफ कर दिया उसने, क्योंकि आप दुआ करने वाली कलीसिया है, क्योंकि आप रोजा रखने वाली कलीसिया हैं, क्योंकि आप बाइबल पढ़ने वाली कलीसिया हैं, इसलिए जो आपके खिलाफ जो हथियार बना वो चलेगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमने कई गवाहियाँ सुनी हैं कि उनको गोलियां मारी गई, गोलियां नहीं लगी उनको, उनकी गोलियां ठुस हो गई, उनकी कलाशनकोफें बंद हो गई, उनको लगी नहीं। हथियार आपके लिए बनेगा मगर आप पर चलेगा नहीं, क्योंकि आप यहूदा के शेर बबर के मानने वाले, हालेलुया। वो शेर है, हम भी शेर हैं। ये ना हो कि वो शेर हो हम गीदड़ बन जाए तो नुकसान है ना, फिर तो शेर का बच्चा शेर ही होता है। हालेलुया। शेर वाली जिंदगी इख्तियार करें, अख्तियार से हुक्म दें, अपनी बीमारियों को आप झिड़कें, अपने मामला को आप झिड़कें। दुआ में बैठोगे तो झिड़कोगे, बैठोगे नहीं तो झिड़कोगे कहाँ से? सोते सोते ना झिड़को, सही होश में झिड़को। और जब वो आपस में एक दूसरे को लिखा है, और जब वो कई शहर के बशिंदों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। और जब यहूदा ने दीदबानों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस संभोग पर नजर की तो क्या देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं। वो ऊपर टावर पर चढ़े, उसने दूरबीन लगाई, उसने देखा, उसने कहा सर जी वो तो सारे गिर गए, मर गए सारे। उन्होंने कहा ओ प्रेज द लॉर्ड। और लिखा उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई ना बचा। यूसुफ और उसके लोग उनका माल लूटने आए तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि वो उनको ले जा भी ना सके। और माले गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसके बटोरने में लगे रहे। ओए हीरे जवाहरात, चांदी, सोना, बस दुआ करो ये सब कुछ मिलेगा। उन्होंने देखो कुछ कमेटियां भी नहीं डाली, उनको इतने जेवर मिल गए, इतने जेवर मिल गए, 3 दिन तक इकट्ठे करते, थक के उठा के कहते भाई शायद बक्सा चुके हीरिया का बक्सा बड़ा भारे, उधर रख, दूसरा चुक सोने ला, ए रख, चांदी वाले चुक, ड्रेस उठा उनके, कपड़े उठा उनकी सारी कीमत। 3 दिन लग गए, थक गए वो। जब आप खुदा की जंगें लड़ेंगे, खुदा के नाम से आप फतहमंद होंगे, जब आप घुटनों के बलों पर दुआ करेंगे, जब आप आसमान की बादशाह की तलाश करेंगे तो आप गरीब नहीं रहेंगे, यकीन जाने, क्योंकि दौलत सारी दुनिया की उसकी है और जो कुछ उसका है वो हम मसीह के हम में रास है। हालेलुया। उसकी पूरी दुनिया, उसकी प्रॉपर्टी पता कितनी है? लाखों मुरब्बा में। तो यीशु मसीह की है ये। और चांद तारे भी उसके हैं और सितारों पर भी जमीनें हैं, आसमान पे भी घर हैं। तो जितनी प्रॉपर्टी है उसमें पूरा हिस्सा हमारा भी है। हाय 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 हाय, कितनी खूबसूरत बात है। हम मसीह के हम में रास है अगर हम उसके साथ दुख सहेंगे तो। हालेलुया। और उन्होंने इतना कुछ उठा लिया कि उनसे संभाला नहीं जा रहा था। सो आखिर में फिर उन्होंने क्या किया? 28वें आयत में, सो वो सितार और बरबत और नरसिंगे लिए यरूशलेम में खुदावन के घर में आए और खुदा का खौफ उन मुल्कों की सब सल्तनों पर छा गया। और उन्होंने सुना कि इसराइल के
दुश्मनों से खुदावंद ने लड़ाई की है। हालेलुया। वो खुदा के घर में आए, उन्होंने शुक्रगुजारी की आंसुओं से कि जो हमारी जंगें लड़ता है, जो हमें संभालता है। मेरी दुआ है कि आप हमेशा अपने घरों में घुटनों के बल होकर जंग करना सीख लें, कलाम पढ़ें, दुआ करें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि दुश्मन बड़ा आता है, क्योंकि वो इब्लीस जो है वो दरवाजे पर दबका बैठा है, वो फाड़ने वाले बब्बर की तरह है, वो जिसको मौका मिलेगा फाड़ खाएगा। आप दुआ करें, जब आप दुआ करते रहेंगे खुदा आपको दौलत से भी असुदा कर देगा, आपकी जरूरतें भी पूरी कर देगा, आपके दुश्मनों को भी तहत कर देगा और आपको मौका फराहम करेगा कि आप उसकी हुजूरी में आकर बड़ी शुक्रगुजारी करें और उसके नाम की गवाही दें। और कौमें आपसे घबराने लग जाएंगी, आपके दुश्मन आपसे घबराने लग जाएंगे। वो कहेंगे कि खुदा इसके साथ काम करता है यार, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगी और आपकी मती हो जाएंगी। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी दुआ है कि खुदा आपकी जंगें लड़ता रहे, क्योंकि जंग खुदा की है, लेकिन आप घुटनों के बल होना ना छोड़िए। खुदावंद आपको बरकत दे।